जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप इंडियन पॉलिटी के कुल 500 एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1, जिसमें संविधान का इतिहास, जिसमें कि आपको कुल 25 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला प्रश्न है कि भारत में गवर्नर जनरल की पदवी सर्वप्रथम किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न है 1858 के अधिनियम से भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ऑप्शन बी। तो 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में कौन सी व्यवस्था की गई थी? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नामांकन की व्यवस्था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो 1861 में पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में नामित करने का प्रावधान किया गया था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस सुधार से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन ए। तो 1892 अधिनियम से प्रांतीय परिषदों का विस्तार और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1909 के अधिनियम से संबंधित है, जिसके तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1919 का अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यह जो है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें द्वैध शासन लागू किया गया था। 1935 का अधिनियम किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? साथियों, 1935 का अधिनियम संघीय न्यायालय की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1935 अधिनियम की कौन सी विशेषता थी? तो साथियों, इसका आंसर है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय न्यायालय की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1942 में। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? साथियों, क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन यह असफल रहा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो साथियों, इसका आंसर है 1946 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें संविधान सभा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अंतिम वायसराय कौन था? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज थर्ड, ऑप्शन सी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके लिए लाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी पर नियंत्रण के लिए लाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया। किस अधिनियम से पहली बार विधानमंडल में बजट प्रस्तुत हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1892 का अधिनियम। इसमें 1892 अधिनियम से परिषदों में बजट पर चर्चा की अनुमति मिली। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने।
भारतीय संविधान की जड़ें किस अधिनियम में सबसे अधिक पाई हैं? तो इसका राइट आंसर है 1935 अधिनियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने किस व्यवस्था को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1858 का अधिनियम किस उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया था? भारत में संघीय ढांचे का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। किस अधिनियम के बाद भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? साथियों इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। 1947 अधिनियम के अनुसार भारत का विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। चैप्टर 2 संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या प्रारंभ में कितनी थी? साथियों प्रारंभ में कुल 389 थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 389। संविधान सभा में भारत रियासतों से कितने सदस्य चुने गए थे? रियासतों से कितने सदस्य? कुल 93 सदस्य चुने गए थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संविधान सभा के सदस्य किस पद्धति से चुने गए थे? किस पद्धति से चुने गए थे? अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो साथियों महिलाओं की संख्या कुल 9 थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। संविधान कब लागू हुआ? साथियों संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संविधान सभा में सबसे प्रसिद्ध महिला सदस्य कौन थी? सबसे प्रसिद्ध महिला सदस्य हंसा मेहता, ऑप्शन सी हंसा मेहता। संविधान सभा की कुल समितियां कितनी थीं? साथियों संविधान सभा की कुल समितियां 22 थीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किसे संविधान की रूपरेखा देने वाली समिति कहा जाता है? संविधान की रूपरेखा देने वाली समिति किस समिति को कहते हैं? तो उसका आंसर है प्रारूप समिति को। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में किसने कहा था संविधान बनाना केवल वकीलों का काम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। संविधान सभा का पहला ध्वज कब अपनाया गया था? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के कुल सदस्य अंततः कितने रह गए थे? तो इसका आंसर है 299, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 299। विभाजन 1947 के बाद संविधान सभा के सदस्य घटकर कुल 299 रह गए। संविधान सभा ने संविधान बनाने में कुल कितना समय लिया? कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय संविधान को बनने में लगा था। संविधान सभा ने संविधान बनाने में कुल कितनी बैठकें की थी? तो कुल 165 बैठकें हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में किस नेता ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य
प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में किस में परिवर्तित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव बाद में आपका प्रस्तावना में परिवर्तित हो गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान निर्माता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, संविधान निर्माता। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? साथियों, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर है बंगाल, ऑप्शन ए, बंगाल से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने गए थे। चैप्टर 3 है भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1976 में, ऑप्शन सी। 42वें संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे 1976 में। भारतीय संविधान को किस प्रकार का कहा जाता है? तो यह जो है कि कठोर एवं लचीला दोनों है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो संविधान में कुछ संशोधन कठिन, अनुच्छेद 368, और कुछ आसान साधारण बहुमत है, इसलिए यह दोनों प्रकार का है। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है, गणराज्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाता है जनता सर्वोपरि है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जनता सर्वोपरि है। भारतीय संविधान किससे प्रेरित न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसीसी क्रांति। तो प्रस्तावना के आदर्श स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिए गए हैं, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। प्रस्तावना किस दस्तावेज से प्रेरित है? साथियों, प्रस्तावना जो है कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रस्तावना को किस प्रकार माना जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रस्तावना को न्यायालय ने किस प्रकार माना है? साथियों, न्यायालय ने संविधान का हिस्सा माना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1973 केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 1976 में 42वें संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है? साथियों, इसका अर्थ हो जाएगा सभी धर्मों को समान सम्मान, समान सम्मान। प्रस्तावना में सार्वभौम का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता को सर्वोच्च अधिकार है। भारत आंतरिक व बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। समाजवादी का अर्थ है? समाजवादी का अर्थ होगा समाज में आर्थिक व सामाजिक न्याय। प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है? साथियों, लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा जनता द्वारा जनता के लिए शासन। प्रस्तावना को किसने संविधान की पहचान पत्र कहा है? संविधान की पहचान पत्र पंडित नेहरू ने कहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हम भारत के लोग शब्द किसको इंगित करते हैं? हम भारत के लोग भारत की जनता को इंगित करता है। यह वाक्य भारत की जनता को सर्वोच्च शक्ति का स्रोत बताता है। प्रस्तावना को सबसे पहले किसने पढ़ा? साथियों, प्रस्तावना को सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले प्रस्तावना को पढ़ा था। भारतीय संविधान की विशेषताओं में कौन सी प्रमुख है? तो इसका आंसर है लिखित संविधान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लिखित संविधान। भारतीय संविधान किस प्रकार का संघ है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघात्मक लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति वाला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का न्यायालय में प्रयोग कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर है मूल अधिकार की व्याख्या में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार की व्याख्या में। प्रस्तावना का प्रारूप किस प्रस्ताव पर आधारित था?
तो इसका राइट आंसर है उद्देश्यों का प्रस्ताव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1946 में नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित था, उद्देश्यों के प्रस्ताव पर आधारित था। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है, तो वह है समृद्धि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है समृद्धि। प्रस्तावना को किसने संविधान की कुंजी कहा है, संविधान की कुंजी जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की कुंजी माना है। उद्देश्यों का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो इसका राइट आंसर है पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था उद्देश्यों का प्रस्ताव। प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था, तो 1976 में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय अखंडता जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना किस तिथि से प्रभावी हुई, तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। चैप्टर 4 है संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है संघ और उसके क्षेत्र से। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत और इंडिया शब्द कहां पर प्रयुक्त है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ में नए राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, तो इसका राइट आंसर है संसद के पास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद नए राज्य बना सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, तो इसका राइट आंसर है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद जो है कि किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है, जो कि अनुच्छेद 3 के अनुसार राष्ट्रपति के सिफारिश पर राज्य की सीमा बदली जा सकती है। भारत के पहले भाषाई आधार पर बने राज्य का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है फजल अली। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं 2025 तक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुल 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने के बाद कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो इनको अलग किया गया था 2019 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर 31 अक्टूबर 2019 से JNK और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो इसका राइट आंसर है 2019 में, ऑप्शन बी 2019 में। तो 2019 में संसद ने दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना, ऑप्शन सी, जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य बनाने या सीमा बदलने की शक्ति देता है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है साथियों, तो ये नए राज्य के गठन से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। संविधान में संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो ये है 1 से 4, 1 से 4। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद की शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान में पहली बार राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया कब हुई, तो 1956 में शुरू हुई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने,
तो इसका राइट आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 1956 के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। भारत राज्यों का संघ है, यह कथन क्यों दिया गया है? क्यों? क्योंकि राज्यों के पास अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों के पास अलग होने का अधिकार नहीं है। किस राज्य का विभाजन कर छत्तीसगढ़ बनाया गया था साथियों? तो मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था 2000 में, जहां पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर के एक नया राज्य बना। किस राज्य का विभाजन कर झारखंड बना था? झारखंड बिहार को अलग करके बनाया गया था, जो कि 2000 में ही बनाया गया था। किस राज्य का विभाजन कर उत्तराखंड बना? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल, अब उत्तराखंड इसका नाम रख दिया गया है। किस वर्ष 3 नए राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2000 में। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 2.4%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कुल 2.4%। साथियों, यह चैप्टर 5 है, इसमें कि हम नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की बात करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में वर्णित है? तो साथियों, इसका आंसर है भाग 2 में नागरिकता वर्णित है, जिसमें कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद से नागरिकता के प्रावधान शुरू होते हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 तक इसके कुल प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान कितने अनुच्छेदों में है? तो इसका राइट आंसर है 7 अनुच्छेदों में, 5 से 11 तक। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं साथियों? भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1955 का कौन सा अधिनियम भारत की नागरिकता को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके भारतीय कानून में बताए गए हैं? तो कुल 5 तरीके बताए गए हैं, जैसे कि जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिकरण एवं अधिग्रहण। ये कुल 5 तरीके हैं जिससे कि आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019 में। तो इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं। सबसे हाल का संशोधन 2019, जिसमें कि CAA जोड़ा गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों की नागरिकता से संबंधित है। तो CAA 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने से संबंधित है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं? तो साथियों, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय PIO और भारतीय मूल के नागरिकों OCI को भारत में क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष वीजा और निवास सुविधा। भारत के संविधान की नागरिकता संबंधी धाराएं किस देश से प्रभावित हैं? तो इसका राइट आंसर है कनाडा से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान जाने वाले और बाद में लौटकर भारत आने वाले लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 7 में दिया गया है। संविधान सभा ने नागरिकता से संबंधित प्रावधान कब अपनाए थे? तो 26 नवंबर 1949 को इससे संबंधित प्रावधान को अपनाया गया था। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है साथियों? तो नागरिकता का निरंतरता, यह अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अनुच्छेद 11 का क्या महत्व है? तो इसका महत्व हो जाएगा संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। कौन? अनुच्छेद 11। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका सबसे अधिक सामान्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिककरण। प्राकृतिककरण, विदेशी नागरिक सामान्यतः प्राकृतिककरण प्रक्रिया से भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं। प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए भारत में कितने वर्षों का निवास आवश्यक है? तो 11 वर्ष कम से कम आपको रहना पड़ेगा भारत में, तब आपको जो है प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 1986 संशोधन अधिनियम किस प्रावधान से संबंधित था?
तो इसका राइट आंसर है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता का प्रावधान 1986 संशोधन में था। नागरिकता अधिनियम 2003 संशोधन से क्या जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है OCI कार्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 2003। CAA 2019 के अनुसार किन धर्मों को नागरिकता दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी जैसे 6 धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात CAA 2019 में दी हुई है। भारतीय नागरिकता कौन छीन सकता है साथियों? तो यह जो है कि केंद्र सरकार आपकी नागरिकता को छीन सकती है, जो कि अधिनियम 1955 के अनुसार दी गई है। विदेशी नागरिकों को किस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी अधिनियम 1946। भारतीय नागरिकता से जुड़े प्रावधान संविधान के लागू होने के बाद किस दिशा से प्रभावित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परित्याग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, परित्याग। भारत का नागरिक कौन नहीं बन सकता है साथियों? तो भारत का नागरिक भारत में जन्मा मुस्लिम शरणार्थी नहीं बन सकता है। CAA 2019 के अनुसार मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का प्रावधान नहीं है। चैप्टर 6 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो साथियों भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं साथियों? तो यह जो है कि 12 से 32 अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं, जो कि 12 से 35 में वर्णित है। संविधान में प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब इसको 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाकर विविध अधिकार बना दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1978 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 300A बना दिया गया। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 14 से 18 तक। यहाँ पे 14 होगा, 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है साथियों? अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, जो कि दंडनीय अपराध है। उपाधियों के अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का प्रावधान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 में। तो उपाधियों का अंत जैसे कि राजा, सर, राय बहादुर, इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 18 में। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं? तो इसका राइट आंसर है कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं, जैसे कि वाक, अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन, निवास और व्यवसाय। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है 21 अनुच्छेद 21 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था 86वें संविधान संशोधन में, जिसमें कि अनुच्छेद 21A 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है साथियों? अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 23 से 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, जैसे कि मानव तस्करी, बाल श्रम और शोषण पर प्रतिबंध लगाया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 25 से 28 के अनुच्छेद में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है साथियों? अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना का अधिकार। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है?
तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए। संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय की रीट शक्तियां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी रीट हिरासत में से रिहाई के लिए जारी की जाती है? तो यह है हेबियस कार्पस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मंडमस का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा आदेश देना, ऑप्शन ए। हम आदेश देते हैं किसी सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करना। भारत में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार प्रेरित है। किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? साथियों, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल राज्य के विरुद्ध। भारत में मौलिक अधिकार किस संशोधन से न्याय संगत घोषित हुए? तो इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून अमान्य होगा। साथियों, चैप्टर 7 है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। राज्य नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। राज्य नीति निदेशक तत्व किस भाग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। राज्य नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राज्य नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य हो जाता है समाज को कल्याणकारी राज्य बनाना। राज्य नीति निदेशक तत्व किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है गैर न्यायालय प्रवर्तनीय, गैर न्यायालय प्रवर्तनीय। संविधान सभा में डीपीएसपी को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। पंचायती राज से संबंधित डीपीएसपी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29 डी। राज्य को समाजवादी दिशा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। लोक स्वास्थ्य सुधार से संबंधित डीपीएसपी कौन सा है? तो लोक स्वास्थ्य सुधार से संबंधित डीपीएसपी आपका है अनुच्छेद 41। पशु व कृषि सुधार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 48। न्यायालयों और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51। संविधान में समाजवादी स्वरूप दिखाने वाले डीपीएसपी कौन से हैं? तो ये है 39B, 39C और 39D, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी को सर्वोच्च न्यायालय ने किस शब्द से परिभाषित किया है? तो इसका आंसर है कॉन्सियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार हैं? साथियों, डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस के अधिकार हैं, जिसपे सकारात्मक दायित्व डालते हैं। किस पर? राज्य पर। अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी। डीपीएसपी का प्रवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर। डीपीएसपी में संशोधन किस अनुच्छेद से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन से लिया गया है। पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 48A। डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से कब टकराते समय कौन सा प्रावधान प्राथमिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर हैं। गांधीवादी डीपीएसपी कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 40, 43 और 46। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच सामंजस्य की बात किस केस में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस, ऑप्शन
ए, जो कि 1973 में हुई थी। डीपीएससी किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर न्यायिक नैतिक बाध्यता। चैप्टर 8 है राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। राज्यपाल की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। राज्यपाल किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो साथियों राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। राज्य में कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? साथियों इसका आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? इसका आंसर है न्यायपालिका की शक्ति। एक ही व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के ऊपर निर्भर करते हैं। राज्यपाल किसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? साथियों राज्यपाल विधानसभा के अवकाश में अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल किस प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक महत्व के विधेयक। राज्यपाल का नाम किस सूची में आता है? साथियों राज्यपाल का नाम संघ सूची में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी भी को क्षमा या दंड परिवर्तन कर सकते हैं। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल को सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा को कब भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने विवेक से। राज्यपाल कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 में दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो इसका आंसर है भारत की समेकित निधि से। राज्यपाल की न्यूनतम योग्यता में क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद सदस्य होना। राज्यपाल को संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को शपथ दिलाने की शर्त किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है 159, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213 से। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु किसकी सहमति आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चैप्टर 9 है संसद पार्लियामेंट। आइए पार्लियामेंट के भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो कुल 2 सदनों से, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा लोकसभा। संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा। संसद का निचला सदन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो इसका आंसर है 545। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत अब यह 545 हो गई है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 245 है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर है कुल 12 सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति।
संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा 6 वर्षों का कार्यकाल है। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य ने सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। धन विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार केवल किस सदन को है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा को। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो उसके लिए कुल 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। लोकसभा में सीटों का विभाजन किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर है जनसंख्या के आधार पर। संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। संसद का सत्र कितने समय तक चल सकता है? तो इसका आंसर है अधिकतम 3 महीने का अंतर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शून्यकाल 0 आवर किस सदन से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। प्रश्नकाल कितने बजे शुरू होता है? इसका आंसर हो जाएगा 11 बजे। संसद में प्रश्नकाल सुबह 11 बजे शुरू होता है। लोकसभा में किसे हाउस का नेता कहा जाता है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता के लिए उसकी पार्टी के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10% सीटें। संसद का बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। संसद का वार्षिक बजट केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद का सत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुलाए जाने से भंग होने तक की अवधि। भारत की संसद में वर्तमान में कितनी समितियां कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 समितियां कार्यरत हैं। चैप्टर 10 है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? साथियों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे 1950 से 1962 तक। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो अधिकतम कितने दिनों के भीतर चुनाव करना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र। राष्ट्रपति किस धारा के अंतर्गत क्षमादान का अधिकार रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड परिवर्तन, स्थगन आदि का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 के अंदर यह चीज वर्णित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी, जो कि 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो साथियों राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। राष्ट्रपति किस स्थिति में लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति की वेतन व भत्ते किस पर निर्भर करते हैं? तो संसद द्वारा तय होते हैं राष्ट्रपति की वेतन और भत्ते।
उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव कहां से लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा से। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष बहुमत। राष्ट्रपति को केवल विशेष बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाम मात्र शक्ति का। राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख होते हैं, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति का चुनाव किस संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से विनियमित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन, जो 1992 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रावधान स्पष्ट किए गए थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। चैप्टर 11 है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। भारत के वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है लोकसभा। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा या राज्यसभा, किसी का भी। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? इसके आंसर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? साथियों, किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री का अनौपचारिक मंत्रिमंडल है, जिसको कि किचन कैबिनेट कहते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद के सदस्य पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री पद का सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी का। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने पर प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ता है? तो इसका जवाब है इस्तीफा देना पड़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों, केवल 25 वर्ष की आयु में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र की किस नीति का निर्धारण करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि विदेश नीति का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 3 मंत्री प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का विघटन कब होता है? साथियों, इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित है या अनिश्चित? तो इसका उत्तर है अनिश्चित। किस प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। 1975 में इन्होंने आपातकाल लगाया था। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद की स्थिति? तो इसका जवाब है स्वतः भंग हो जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतः भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री किस पद पर भी कार्य कर सकता है? तो इसका जवाब है कैबिनेट का अध्यक्ष पद पर भी प्रधानमंत्री कार्य कर सकता है। वर्तमान में 2025 भारत के प्रधानमंत्री कौन है?
तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से अब तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चैप्टर 12 है संसद की कार्य प्रणाली। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है साथियों? इसका जवाब है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का न्यूनतम कितने बार सत्र बुलाना आवश्यक है? तो इसका जवाब है साल में 3 बार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, परंतु अधिकतम 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए व्यवहारिक रूप से 3 सत्र होते हैं। लोकसभा का पहला सत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। शून्यकाल यानी 0 आवर कब प्रारंभ होता है साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद 0 आवर प्रारंभ हो जाता है। प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर किस समय होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका जवाब है 1 घंटा। संसद में स्टार प्रश्न का अर्थ क्या है? तो इसका जवाब है केवल मौखिक उत्तर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। संसद में अनस्टार प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है लिखित रूप से। अनस्टार का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। लोकसभा में कार्यसूची का निर्णय कौन करता है? तो इसका जवाब है लोकसभा के अध्यक्ष कार्यसूची का निर्णय करते हैं। एडजर्नमेंट मोशन किसके लिए लाया जाता है? तो साथियों उसका उत्तर है किसी तात्कालिक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पेश किया जाता है? तो इसका जवाब है केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? तो इसमें प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र किस परिस्थिति में बुलाया जाता है? तो इसका जवाब है जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि दोनों सदनों में असहमति हो तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक मनी बिल कहां पेश किया जाता है? साथियों इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक पर राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक विचार कर सकती है? तो अधिकतम 14 दिनों तक विचार कर सकती है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसका जवाब है लोकसभा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त मतदान किस मामले में होता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति के चुनाव पर गुप्त मतदान होता है। प्रश्नकाल का आरंभ सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो इसका जवाब है 1921 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। संसद में कोरम का अर्थ क्या होता है? तो इसका जवाब है बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्य। लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विपक्षी दल का सदस्य। परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। संसद की कार्यवाही की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही। गिलोटिन प्रक्रिया किससे संबंधित है? बजट पारित। गिलोटिन प्रक्रिया बजट पारित से संबंधित है। संसद का मध्याह्न भोजन अवकाश सामान्यतः कितने समय का होता है? इसका उत्तर है 30 मिनट का। सामान्यतः 30 मिनट का मध्याह्न भोजन अवकाश होता है। चैप्टर 13 है लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कुल 20 प्रश्न है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी राज्यसभा। लोकसभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 है। संविधान के अनुसार अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 545 हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका उत्तर है 245। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, अभी 245 सदस्य हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा को किन नाम से जाना जाता है? तो इसको जनप्रतिनिधि सदन के नाम से जाना जाता है लोकसभा को। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राज्यों का सदन नाम से जानते हैं। राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? तो साथियों, सदन के चुनाव द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुल 2 सदस्य नामित कर सकते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य नामित कर सकते थे और अब 104वें संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? इसका उत्तर है 12 सदस्य। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा की पहली बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने का विशेष अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर है लोकसभा के पास। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों, इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का कोई भी सदस्य लोकसभा सदस्य कितने समय में बन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह में बन सकता है। कोई भी मंत्री यदि संसद न हो तो 6 माह के भीतर सांसद बनना अनिवार्य है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। हर 2 साल पर 1 से 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। राज्यसभा में कुल कितने राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। 14वां चैप्टर है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल का न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए आपको 35 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। राज्यपाल किस राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है किसी भी सदन का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों, राज्यपाल को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो इसका उत्तर है मुख्यमंत्री के पास। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं पर वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि किसी राज्य में कोई दल बहुमत में न हो तो राज्यपाल किसे बुलाता है? तो इसका जवाब है बहुमत साबित करने योग्य दल को। मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को पद से कौन हटाता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह स्वतः ही भंग हो जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसकी? तो इसका उत्तर है विधानसभा के प्रति। ऑप्शन बी। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो इसका सही उत्तर है 153, अनुच्छेद 153। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री को राज्य का प्रमुख कार्यकारी कहा जाता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्यपाल किसके अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति।
मुख्यमंत्री किसके परामर्श पर मंत्रियों का चयन करते हैं? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं। मुख्यमंत्री स्वयं के परामर्श पर मंत्रियों का चयन करते हैं। राज्यपाल अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, एक समय पर कोई भी राज्यपाल हो सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या संविधान 91 संशोधन 2003 के अनुसार कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है विधानसभा सदस्यों का 15%। मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री को हटाने के लिए विधानसभा में कितने मतों की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत होनी चाहिए मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए। राज्यपाल किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है जब विधानसभा स्थगित हो। राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, यह किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा BR अंबेडकर ने। राज्यपाल का कार्यपालिका अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 154 में यह वर्णित है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद यदि कोई विकल्प न हो तो राज्यपाल क्या कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। चैप्टर 15वां है कि राज्य विधानमंडल। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका सही उत्तर है 6 राज्यों में। विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो विधान परिषद कहलाता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन सा है? साथियों, विधानसभा। ऑप्शन बी होगा। विधान परिषद की सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की संख्या के कितने गुना से अधिक नहीं हो सकती है? तो 1/3। ऑप्शन बी। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के कितने गुना से कम नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/5। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/12 सदस्य। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद का 1/3 हिस्सा कितने समय बाद सेवानिवृत्त हो जाता है? तो हर 2 साल के बाद हो जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष का। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास है यह शक्ति, जिससे कि विधानसभा भंग हो जाती है। विधान परिषद का गठन या समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर है संसद के द्वारा। ऑप्शन सी। विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 50 सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं विधानसभा में। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा के सदस्य सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा जनता के द्वारा। विधानसभा परिषद को किस सदन की तरह अस्थायी माना जाता है? तो इसका उत्तर है राज्यसभा। ऑप्शन बी। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 प्रतिशत विधानसभा। विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि कितने प्रतिशत होते हैं? तो साथियों, उसका उत्तर हो जाएगा 1/12%। विधान परिषद में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि कितने होते हैं? इसका सही उत्तर है 1/3%। विधान परिषद के सदस्यों में कितने सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं? तो 1/10%। इसका उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव कहां से प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर है विधानसभा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। विधानसभा में स्पीकर का चुनाव कौन करता है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा। विधान परिषद का चेयरमैन कौन कहलाता है? इसका उत्तर है अध्यक्ष। विधान परिषद के चेयरमैन कहलाते हैं। विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कौन करता है? तो विधान परिषद मिलकर के विधान परिषद में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं। चैप्टर 16 है न्यायपालिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
तो दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, जो कि 1950 से कार्यरत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 26 जनवरी 1950 का भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। जस्टिस हरिलाल जे कानिया भारत के पहले सीजेआई थे, जो कि 1950 से 51 में रहे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा 124 से 147 तक के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष। इनकी उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बाध्यकारी बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 141 में है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। उच्चतम न्यायालय को गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किसी उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित हुआ था? कोलकाता में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ये जो है कि 1862 में स्थापित हुआ था। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय जो 2019 में बना था। सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्य दिवस कब था? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्य दिवस था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किससे संबंधित है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आम जनता के हित की याचिका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाभियोग। भारत के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की शक्ति वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है 226, अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कितने वर्षों तक कार्यकाल पूरा करता है? तो इसका उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्षों तक कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग बेंच क्या अर्थ है? सिटिंग बेंच का अर्थ है न्यायाधीशों का समूह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला किस मामले में दिया गया था? तो इसका सही जवाब है चंपकम दौरोराजन केस, दौरोराजन केस। पहला संवैधानिक निर्णय 1951 में चंपकम दौरोराजन केस में दिया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है संविधान की मूल संरचना से संबंधित था। 17वां चैप्टर है संवैधानिक संस्थाएं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो 324, अनुच्छेद 324। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हर 5 वर्ष बाद। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। UPSC का पूर्ण रूप है? तो इसका सही उत्तर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित संवैधानिक संस्था है। UPSC के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 316 के अनुसार राष्ट्रपति UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत का कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है।
भारत में चुनाव आयोग प्रारंभ में कितने सदस्यों का था? तो उसका सही उत्तर है केवल 1 सदस्यों का था। निर्वाचन आयोग का सदस्य किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का कार्य किसका होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि 324 के तहत दिया गया है। यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। यूपीएससी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति को। भारत का पहला कैग कौन था? तो वी नरसिम्हन जो है कि भारत के पहले कैग थे। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1 अक्टूबर 1926 को ली शव फ्रेजर की अध्यक्षता में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? एक न्यायविद या अर्थशास्त्री वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 या 65 वर्ष। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कैग का मुख्य कार्य क्या है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी व्यय का ऑडिट करना कैग का मुख्य कार्य होता है। यूपीएससी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315, जिससे कि यूपीएससी के गठन का वर्णित किया गया है। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों, वित्त आयोग आपका 280 में, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। चुनाव आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं? तो अधिकतम 3। चुनाव आयोग में अधिकतम 3 आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो इसका सही है आंसर राष्ट्रपति को। भारत के चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। 1950 से 1958 के बीच में रहे थे। चैप्टर 18 है गैर संवैधानिक संस्थाएं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? साथियों, नीति आयोग 2015 में बनी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में सीवीसी की स्थापना हुई थी, जो कि संजीव रेड्डी समिति की सिफारिश पर हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का गठन कब हुआ? 1993। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स 1993 में के अंतर्गत हुआ था। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सीवीसी का अध्यक्ष किसके द्वारा आयुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सीवीसी का अध्यक्ष नियुक्त होता है। सीबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? साथियों, सीबीआई 1963 में इसका गठन हुआ था और यह सीवीसी के अधीन कार्य करता है। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। सीबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2013 में पारित हुआ और 14 में लागू हुआ था। भारत का प्रथम लोकपाल कौन बने? तो जस्टिस पीसी घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने 2019 में। भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 324 के अंदर दिया हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1992 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी मूल रूप से कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1992। एनसीबीसी का गठन 1992 में हुआ और बाद में 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1990 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इसका राइट आंसर है 2003। 89वें संविधान संशोधन में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2003 में, जो कि 89वें संविधान संशोधन के अंदर एसटी के आयोग का गठन हुआ था। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका राइट आंसर है कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। एनएचआरसी की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 3 वर्ष की। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। आरटीआई अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का गठन कब हुआ था? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है। सीवीसी का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है सीवीसी का, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। चैप्टर 19 है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है भाग 8 में दिया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 में। संविधान भारत में कुल कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? तो भारत में कुल 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल शामिल है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 352 में। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है राज्य आपातकाल से। अनुच्छेद 360 किस आपातकाल से संबंधित है? तो इसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1962 में पहला राष्ट्रीय आपातकाल चीन के आक्रमण के कारण घोषित किया गया था। 1975 में घोषित आपातकाल किस आधार पर था? तो इसका राइट आंसर है आंतरिक अशांति। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया था। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत अदालतों में मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति आपातकाल में निलंबित हो सकती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष तक। किस आपातकाल की घोषणा अब तक कभी नहीं की गई है? इसका सही आंसर है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है सभी वेतन घटा सकते हैं वित्तीय आपातकाल के दौरान। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सा आपातकाल लागू था? इसका सही आंसर है बाहरी आक्रमण। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? साथियों, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आपातकाल के दौरान किस अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी कितने समय के भीतर संसद से लेनी होती है? इसका राइट आंसर है 2 माह के भीतर। किस संशोधन ने आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया था। आपातकालीन प्रावधान का आधार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आधार जो है कि जर्मनी देश का संविधान है। आपातकाल के दौरान संसद की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह। अब तक भारत में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 कितनी बार लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है लगभग 70 बार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लगभग 70 बार। आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, केंद्र को मजबूत करना आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है। किस न्यायिक मामले में आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग पर सवाल उठाया गया? तो इसका राइट आंसर है एडीएम केस, जबलपुर केस, जिसमें कि एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 मामले में आपातकाल के दुरुपयोग पर बहस हुई थी।
कौन सा अधिकार वित्तीय आपातकाल के दौरान प्रभावित होता है? तो उसका राइट आंसर है वेतन व भत्ता, ऑप्शन बी। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को आपातकाल में निलंबित करने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के दौरान किसके आदेश को सर्वोच्च माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। आपातकाल के समय राष्ट्रपति के आदेश को सर्वोच्च माना जाता है। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना क्यों की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र का हनन। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना लोकतंत्र को कमजोर करने और केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए की जाती है। 20वां चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संशोधन से संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो भाग 9, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पंचायतों से संविधान प्रावधान भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ में दिए गए हैं। पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायतों से संबंधित 29 विषयों को सूची 11वीं अनुसूची में दी गई है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की। पंचायतों में सीटों का आरक्षण किस आधार पर होता है? उसका राइट आंसर है जाति व लिंग के आधार पर। पंचायतों में SC, ST, OBC तथा महिलाओं 33% आरक्षण के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। पंचायती राज को पहली बार किस समिति ने सुझाया था? इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है 3 स्तरीय। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद जैसे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत चुनाव कितने वर्ष में कराए जाते हैं? तो 5 वर्ष में। पंचायत चुनाव 5 वर्ष में होती है। यदि किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाए तो चुनाव कब तक कराए जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 3 माह के भीतर। ग्राम सभा किसे कहते हैं? साथियों ग्राम के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान या सरपंच होते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर है ब्लॉक प्रमुख पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? साथियों जिला अध्यक्ष जो है जिला परिषद के प्रमुख होते हैं। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ग्रामीण विकास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 243, 244 ओ पंचायत से संबंधित इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। पंचायतों का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था को किस शब्द से माना जाता है? इसका राइट आंसर है ग्रामीण स्वशासन। पंचायतों के आरक्षण की समीक्षा कितने वर्षों बाद होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष के बाद। पंचायत चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? साथियों इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय करती है। पंचायतों को वित्तीय समीक्षा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करती है। पंचायतों की योजना निर्माण में सहायता कौन करता है? साथियों इसका राइट आंसर है जिला योजना समिति। पंचायती राज का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो इसका सही उत्तर है जिला परिषद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है 2 स्तर की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो 1977 में अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। थुंगन समिति किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज से। थुंगन समिति 1989 में पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी।
तो साथियों, आज का क्लास इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 500 एमसीक्यूज यही पूरी होती है। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।